अफजल बशर बाद ज़ंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, वो सिद्दीक़ अकबर जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। वो सिद्दीक़ अकबर जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। बशर की सखावत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। चट्टानों से मजबूत उसका कदम था, चट्टानों से मजबूत उसका कदम था। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के हर एक फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर कहा कुदसी ने आमीन। उसकी दुआ पर जमीन पर वो अर्शे बरी देखता है। वो सबसे निराला, वो सबसे जुदा है। दुआ के लिए वो अगर लब हिला दे, खुदा उस पे अपने खजाने लुटा दे। वही सानी असमैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। वो अफजल बशर बाद ज़ंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। वो सिद्दीक़ अकबर जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। सना उनकी संभल कर लिख कलम, सिद्दीक़ अकबर है। सना उनकी संभल कर लिख कलम, सिद्दीक़ अकबर है। सदाकत से हो जो कुछ हो रकम, सिद्दीक़ अकबर है। जरा सोचो तो कैसे मोहतरम सिद्दीक़ अकबर है। जरा सोचो तो कैसे मोहतरम सिद्दीक़ अकबर है। नबी के बाद खालिक की कसम सिद्दीक़ अकबर है। नबी के बाद खालिक की कसम सिद्दीक़ अकबर है। नबी के बाद खालिक की कसम सिद्दीक़ अकबर है। मैं इंतहाई अदब से इल्तिमास गुजार हूँ क़ब्ल इसके कि हम इतनी बड़ी हस्ती और यकीन करें सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को इस अहद में जिन लोगों ने दवाम बख्शा है, उन्हीं शख्सियात में पीर डॉक्टर प्रोफेसर मकसूद इलाही नक्शबंदी का शुमार होता है। यकीन करें हुजूर के दीन मतीन की सही माना में जो खिदमत है, हुजूर की आंखों की ठंडक पर, नमाज पर अगर आप इनके लेक्चर, इनके दुरूस सुन लें तो यकीन करें कभी जिंदगी में आप नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में इस दीन की सही माना में जो सच्चे खादिम हैं दीन के, मैं इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हजरत जिगर मुरादाबादी के ये दो शेर जो मैंने दुनिया के मखसूस तरीन लोगों के लिए पढ़े हैं, आज मैं पीर साहब की नजर करता हूँ। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल। हम वो नहीं हैं जिनको जमाना बना गया। और मेरा कमाल शेर बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए, मैं जमाने पे छा गया। वो मुझ पे छा गए, मैं जमाने पे छा गया। मैं पहले इस बाने महफिल से इल्तिमास गुजार हूँ जनाबे क़िबला मोहतरम कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, हमारे भाई शुजाउद्दीन सिद्दीकी के वालिद इंशाअल्लाह ये हदिया तबरीक पेश करेंगे और हजरत को माइक देंगे। नारों से इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, सब जवाब देने, नारे रिसालत। अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में आए हैं। और ये महफिल वो महफिल है जहाँ जिसको अल्लाह ताला चाहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, वही हाजिर होता है। हमारे पीर व मुर्शिद प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद इलाही साहब नक्शबंदी हमारे घराने के पीर व मुर्शिद हैं। अपने कीमती टाइम से अपना वक्त निकाल करके हमारे घर पर तशरीफ लाते हैं। मैं सच्चे दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनका साया हमारे घर पार पे, इनके घर बार पे, तमाम मुरीदीन के ऊपर, अहले अहबाब पे कायम दायम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाता मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारक वसल्लम अलैहि। इससे पहले कि असल मफ़हूम बयान करूं, चंद तौहीदी कलमात अर्ज़ करता हूं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कब्रें अंधेरी हैं, कब्रें अंधेरी हैं, मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो, अल्लाह इसके सदक़े से उन्हें रोशन फरमा देगा। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, बंदे अल्लाह को याद करते हैं, ये मजलिस अल्लाह के जिक्र की मजलिस है। कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, अहादीस मुबारक पढ़ी जा रही है, रसूल पाक का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया इस मजलिस में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह को याद किया जाता है, वो मजलिस खत्म नहीं हुई, उससे पहले तमाम अहले मजलिस की बख्शिश का ऐलान कर दिया जाता है। ऐसी मजालिस में बंदा खुद नहीं आता। कोई ये ख्याल करे कि मैं आ गया, मैं क्या आ गया, रब ने रहम कर दिया, रब ने बुला लिया। जब अल्लाह बख्शिश करना चाहता है, रहमत से नवाजना चाहता है, अता करना चाहता है, अपना बुलाना चाहता है, अल्लाह उसे ऐसी मजालिस में ले जाता है जो वसीला बन जाती है। अल्लाह ताला का पाक इरशाद है, युमिनूना बिल गैबि व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो अल्लाह के मुत्तकीन बंदे हैं, अल्लाह के परहेज़गार बंदे हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह की अताअत करने वाले हैं, गुनाहों से मुंह फेरने वाले हैं, नेकी करने वाले हैं। रब उनकी सिफ़त बयान करता है, वो अल्लाह के गैब होने पर ईमान लाते हैं, नमाज को कायम करते हैं, और जो कुछ अल्लाह ने उनको अता किया अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मोमिन की सिफ़त। मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, जब आपको कुरान और हदीस सुनाया जाए और आप सुनने के लिए बैठे, एक नियत कर लें कि ये अल्लाह का कलाम है या रसूल पाक का इरशाद मुबारक है। मैं इसलिए सुन रहा हूं कि मुझे इस पर अमल करना है। सुने, कपड़े झाड़े, बेढंगी चाल बदली नहीं, जो कर रहे थे उस राह से हटाई नहीं। सुनाने वाले ने तो हक अदा किया, अगर हमने अमल ना किया इससे बड़ी बेकदरी कोई नहीं। आइए कुरान और हदीस सुनिए, अपने ईमान को ताज़ा करें। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें मुत्तकीन बंदे की निशानी बताई, वो अल्लाह के गैब होने पर ईमान लाते हैं। ईमान, खुदा की कसम हम बेकदर हैं, अल्लाह की कसम हम बेकदर हैं। ना बच्चे ज़िबा करा, ना घर लुटवाया, ना कोई और कुर्बानी दी, घर बैठे बैठे मोमिन हो गए। अम्मी जान मोमिन थी, अब्बू जान मोमिन थे, रब के करम से हम उनके घर में पैदा हुए तो हम भी मोमिन बन गए। इतना आसान नहीं था ये ईमान। ये कैसे इसकी हिफाजत हुई, किस तरह हम तक पहुंचा, सिर्फ एक हदीस पाक से दादा लगाए, और अगर हमने इसका एहसास कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। पता चला तमाम अरब के कबाइल इकट्ठे होके
रसूल पाक सल्लल्लाहु को और आपके सहाबा को खत्म करने के लिए निकले। अल्लाह के रसूल कोई निकले, अल्लाह के महबूब को इत्तला पहुंची, सारा कुफर इकट्ठा होके हमला करने के लिए आ रहा। ये जंग आजकल की जंगें नहीं मेरे भाई। खुदा के महबूब ने कहा बिलाल अज़ान दो। अल्लाह अकबर की सदा लगी। जब नमाज के वक्त के बगैर अज़ान होती थी, ये ऐलान होता था खास बात है, जल्दी मस्जिद नबी पहुंचो। रसूल पाक की मस्जिद में लोग आ गए। मेरे महबूब ने अल्लाह की हम बयान किया। फिर मुसलमानों को, कलमा को, मोमिनों को फरमाया कि इत्तला पहुंची है, पूरा कुफर इकट्ठा होके दीन इस्लाम को खत्म करने के लिए निकला। ऐ मेरे प्यारे सहाबा, तुम भी तैयारी करो। असहाबा कराम जो हाल था अपने आप को पेश किया। खुदा के महबूब सब बंदी कर रहे हैं, कहां किसको खड़ा करना है, कहां किसको मुकाबला करना है, कहां कौन क्या करेगा। खुदा के महबूब ने बदबहा वाला मुखड़ा उठाया। आपकी निगाह गई एक औरत कपड़े में लिपटी हुई खड़ी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा तुम ठहरो, ये कोई मोमना किसी मकसद के लिए आई है, कोई मसला मैं पूछ के आता हूं। नबियों के इमाम खुदा के महबूब खरामा खरामा चलते चलते औरत के पास पहुंचे। निगाहें झुकी हुई हैं, चेहरे पे खुदा का नूर है। अल्लाह का महबूब पूछता है आप किस गरज से तशरीफ लाई है। सिसकियों की आवाज, कपड़े में लिपटी हुई है, रोने की आवाज आई। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरे अबू जान दीन इस्लाम में शहीद हो गए, मेरा शौहर शहीद हो गया, मेरे भाई शहीद हो गए, मेरे बच्चे सारे अल्लाह के दीन पर शहीद हो गए। मैंने नाम सुना है कि दीन इस्लाम पुकारता है। आका मेरे घर में कोई और मर्द नहीं, ये मेरा 6 साल का या 5 साल का शीरख्वार बच्चा है, मैं लेके आई हूं, आका इसको कबूल फरमाए। खुदा के महबूब ने फरमाया अल्लाह की बंदी, वहां गुलजान का रन पड़ेगा। बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े सूरमे, कोई तलवार चलाता होगा, कोई नेज़ा चलाता होगा, कोई तीरों की बारिश कर रहा होगा। ये मासूम 5-6 साल का बच्चा वहां क्या करेगा। माँ रो के कहती आका मुझे पता चला है मेरे मुसलमान ऐसे मुजाहिद की जंग में जा रहे हैं जिनके पास तलवारें हैं लेकिन ढाले नहीं है। आका मेरा बच्चा उस मुजाहिद को दे दे, जब वो लड़े एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मेरे बच्चे को ले, कोई तलवार मारे मेरा बच्चा कट जाए, आका अपनी हिफाजत करे, कोई तीर मारे मेरे बच्चे को सामने करे, मेरा बच्चा छल्ली हो जाए, आप अपनी हिफाजत करे, आका मेरा बच्चा दीन पे कुर्बान हो जाए। मैं इसलिए इस बच्चे को लाई हूं। है कोई माई का लाल आज अगर ऐसा वक्त आए वो कहे मेरा बच्चा भी करो सामने, मेरे नबी का दीन फैल जाए। ये वक्त करीब आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। अपने दिलों को टटोल ले, अपने दिलों को तैयार कर। या रसूल अल्लाह आवाज तो आए ना, ये सुनते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस बात को दिल में बिठा लो, जब दीन इस्लाम मेरे महबूब का दीन ही इसके लिए पुकार होगी। अल्लाह की कसम सब कुछ देकर अगर ये मामला बन जाए, अल्लाह उसका नबी राजी हो जाए, तो खुश नसीब होगा, वक्त वाला होगा। अल्लाह बेनियाज़ है, उसे जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह की मोहब्बत की तलब है, नबी पाक की गुलामी की हमें जरूरत है।
उस वक्त के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर पहले तैयार करें। ईमान मिल गया। ये ईमान क्या है, इसको समझो। खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मोमिन जितना बड़ा गुनाहगार, इन्हें गुनाह जमीन आसमान का खला भर दिया, बहुत गुनाह किए, लेकिन एक वक्त आएगा अपने गुनाहों का अज़ाब भुगत कर अल्लाह को जन्नत से निकाल कर जन्नत में दाखिल करे, सिर्फ ईमान के बदले। ये जो ईमान है, हज़रत उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक के साथी हैं, और मेरे महबूब ने फरमाया हर नबी की उम्मत में एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन उबैदा इब्न जर्राह है। आप रिवायत फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक गुनाहगार पापी मोमिन उसे जहन्नम में ठोंस दिया जाएगा, बिच्छू काटेंगे, सांप डंग मारेंगे, आग जलाएगी, अल्लाह के कुत्ते गुर्दे मारते होंगे, वो हर घड़ी दारोगा जहन्नम को पुकारे, फरियाद करे, मुझसे ये अज़ाब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे जहन्नम से निकाल दे, मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, मुझे जहन्नम से निकाल दे। उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, रसूल पाक ने फरमाया अपने गुनाहों की वजह से, अपने अज़ाबों की वजह से 70 साल तक वो जहन्नम में जलता रहेगा। 70 साल के बाद उसको दारोगा जहन्नम को ये आवाज़ पहुंचेगी, मुझे जहन्नम से निकाल दे, ये अज़ाब मेरे बस का नहीं है। दारोगा जहन्नम जवाब देगा, मुझे ना पुकार, तो अपने रब्बे रहीम को पुकार। जैसे ही वो कहेगा या रब्बे रहीम, रसूल पाक फरमाते रब की कसम रब्बे रहीम ये भी मीम भी मुंह से नहीं निकलेगी, अल्लाह उसको जन्नत से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये ईमान जो हमें अल्लाह ने अता किया है इसी के वसीले से, और ये मोमिन ईमान वाला इसकी पहली सिफ़त कुरान पाक बयान करता है, युकीमूनस सलात, ये नमाज को कायम करते हैं। जिसने नमाज को कायम नहीं किया, नबी पाक फरमाते हैं उसने गोया कुफ्र किया। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, मैं आपको सिर्फ चंद एक हदीस सुनाऊंगा, और कहते हैं समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है, जो ना समझना चाहे सारी रात तकीर होती रहे, ना समझना चाहे तो जमीन जुम्बश, आसमान जुम्बश, गुल मोहम्मद ना जुम्बश, फिर गुल मोहम्मद नहीं होता, वो तो वहीं खड़ा रहता है। नमाज को कायम करते हैं, ये नमाज क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, हश्र के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई एक दूसरे से बेजार होगा, माँ बेटी की दुश्मन होगी, बेटी माँ की दुश्मन होगी, बाप बेटे का दुश्मन होगा, बेटा बाप का दुश्मन होगा। गहरे यार एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, कहेंगे या अल्लाह ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी सारी करतूतें जानता हूँ, इसके सारे धंधे जानता हूँ, तो मुझको वादा वाह बना ले, मैं इसके सारे करतूत गंदगियां आपके सामने बयान करता हूँ। इतने मुश्किल वक्त में ये सूरज सवा नेज़े पर होगा, इसकी आग बराह रास्त जमीन पर पड़ती होगी, लोग ऐसे फड़केंगे जिस तरह भटक्यारन दाने भूनती है, दाने फड़क फड़क के बाहर आते हैं। इतनी तकलीफ के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से निदा की जाएगी, वो मेरे बंदे जिन्होंने नमाज को कायम किया था वो खड़े हो जाएंगे। हदीस पाक अल्लाह के महबूब फरमाते हैं एक मोमिन का गिरोह खड़ा होगा जिनके चेहरे सूरज तरह चमकते होंगे। रब कहेगा मेरे बंदों तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ।
वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे अभी हिसाबो किताब हुआ नहीं, और लोगों तुम कौन हो और तुम्हारे क्या अमल थे कि तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया गया? वो कहेंगे हम अल्लाह के मोमन बंदे हैं। वो पूछेंगे हिसाब किताब हुआ नहीं? हमारा तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। कल पुलसरात से गुजरे, कल हमने तो पुलसरात भी नहीं देखा। अल्लाह के मोमन बंदो तुम दुनिया में क्या काम करते थे? बगैर हिसाब किताब, बगैर पुलसरात से गुजरे तुम जन्नत में दाखिल हो। तो कहेंगे हम अल्लाह की नमाज को कायम करते थे। युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह से डरने वालों की निशानी ये है वो नमाज को कायम करते हैं, जो अल्लाह ने उनको अता किया अल्लाह की राह में वो खर्च करते हैं। फरिश्ते पूछेंगे तुमने नमाज को किस तरह कायम किया? वो कहेंगे हम नमाज का वक्त होने से पहले वुज़ू करके अल्लाह के घर में जाके नमाज का इंतजार करते थे, और फिर पांच जमात और तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते थे। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से फिर ऐलान होगा वो मेरे बंदे खड़े हो जाएं जो मेरी नमाज को कायम करते थे। अब जो गिरोह खड़ा होगा उसके चेहरे 24 रात के चांद की तरह चमकते होंगे। अल्लाह हुक्म देगा मेरे बंदो, मेरी बंदियों, जाओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह के फरिश्ते घेर लेंगे, उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारा हिसाब किताब हो गया? क्या तुम पुलसरात से गुजरे? वो कहेंगे हमारा कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, हमने तो पुलसरात को देखा भी नहीं। वो पूछेंगे तुम कौन हो? कहेंगे हम मोमन हैं। मोमनो मुबारक हो, सदा मुबारक हो, अल्लाह ने ईमान दे दिया। अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे मोमनो तुम ये बताओ तुम दुनिया में क्या करते थे कि अल्लाह ने तुमसे बगैर हिसाब किताब पुलसरात से गुजरे बगैर तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया? वो कहेंगे हम अल्लाह की नमाज कायम करते थे। वो पूछेंगे किस तरह कायम करते थे? वो जवाब देंगे जैसे ही नमाज का वक्त होता था हम यकदम नमाज की तैयारी करके वुजू करके मस्जिद में जाकर बैठकर नमाज का इंतजार करते थे, और फिर बाद जमात तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते थे। खुदा के महबूब फरमाते तीसरा ऐलान होगा ऐ मेरे बंदो, जिन लोगों ने जिन मर्द औरतों ने नमाज को कायम किया वो उठे। एक फिर तीसरा उठ के खड़ा हो जाएगा। रब कहेगा जाओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे तुम कौन हो? कहा मोमन है। कहा तुमने हिसाबो किताब देखा, पुलसरात देखा? कहेंगे ना हमने हिसाबो किताब देखा, ना हमने पुलसरात को देखा। वो पूछेंगे तुमने क्या अमल किया था कि बगैर हिसाबो किताब के पुलसरात पर से गुजरे बगैर तुम जन्नत में आ गए? वो कहेंगे हम अल्लाह की नमाज अदा करते थे, नमाज को कायम करते थे, अपनी नमाजों की हिफाजत करते थे। फरिश्ते पूछेंगे किस तरह करते थे? वो कहेंगे जैसे ही अज़ान होती थी हम एकदम काम छोड़ देते थे, नमाज की तैयारी करके मस्जिद में जाते थे। पाव नमाज बाजमात तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते थे। नबी पाक फरमाते हैं इनके चेहरे सितारों की तरह चमकते होंगे। एक गिरोह तो पकड़ लो, चाहो तो सूरज की तरह चमकते चेहरे वाले बन जाओ, नहीं तो चांदी की तरह चमकते चेहरे वाले बन जाओ। अगर ये दोनों नहीं कोई थी तो कोशिश करो कि जिनके चेहरे सितारों की तरह चमकते होंगे उस गिरोह में हम भी दाखिल हो जाएं। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते जब मोमन नमाज के लिए अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधता है, इसके सर से लेकर आसमान तक ऐसे नेकियां बरसती हैं जिस तरह बारिश का पानी बरसता है।
आप फरमाते हैं दूसरी रहमत इनके लिए होती है, जैसे ही मोमिन नमाज शुरू करता है इसको चारों तरफ से अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं और इस पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल शुरू हो जाता है। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लोगों नमाजी को पता चल जाए उसके सामने कौन खड़ा है और वो किससे बातें कर रहा है तो खुदा की कसम क़यामत आ जाए ये नमाज से बाहर ना निकले और नमाज में ही इसकी मौत आ जाए। ऐसी चीज छोड़नी चाहिए, छोड़नी तो बहुत दूर की बात है, इसमें सुस्ती भी नहीं करनी चाहिए। काहली सुस्ती, ये सुस्ती और काहली क्या ये समझ। हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आपसे पूछा, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो नमाज में सुस्ती करते हैं उनको जहन्नम में डाला जाएगा, ये सुस्ती क्या है? आपने फरमाया कभी नमाज पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, नमाज की सुस्ती। दूसरा, नमाज कज़ा करके पढ़ता। तीसरा, फरमाते खड़ा नमाज में दिल कहीं और भागा फिर रहा है, दिल कहीं और सैर करता फिर रहा है। जो 20-20 साल पहले बात याद नहीं आई थी ना, वो भी नमाज में याद आ रही है। यार वो दोस्त कहाँ चला गया, यार वो दोस्ती कैसे खत्म हो गई, यार वो वहाँ काफी पैसे कमाए थे, यार वहाँ कारोबार करना चाहिए। 20 साल की बातें नमाज में याद आई, बाहर याद नहीं। ये तीनों हालतें सुस्ती की हैं और कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक जो नमाज में सुस्ती करते हैं उनको जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, नमाज जो नहीं पढ़ते गौर से सुने, 3 सजाएं दुनिया की, 3 सजाएं कब्र की, 3 सजाएं रोज़े क़यामत में मिलेंगी। पहली सजा बेनमाज़ी, अल्लाह उसकी उम्र की बरकत खत्म कर देगा। 100 साल भी जिंदा होगा पता नहीं चलेगा, पता कब चलेगा जब मौत सामने खड़ी होगी, अकल मारी जाएगी, जुबान बंद हो जाएगी, कहेगा हाय आ गई। अल्लाह ताला बेनमाजी की उम्र की बरकत को खत्म कर देता है। दूसरा, बेनमाजी उसके चेहरे से नेकोकार लोगों की निशानी खत्म कर दी जाती है, चेहरा मायूस हो जाता है। तीसरा, बेनमाजी जब अल्लाह से दुआ करता है उसकी दुआ को ऊपर नहीं जाने दिया जाता, रोक लिया जाता है। ये इस लायक नहीं है इसकी दुआ अल्लाह तक पहुंचे। 3 सजाएं कब्र की, जब ये कब्र में दाखिल किया जाएगा रसूल पाक फरमाते हैं कब्र दोनों तरफ से इसको भींचेगी, दाईं पसलियां बाईं तरफ दाखिल हो जाएंगी। दूसरा, इसकी कब्र में जहन्नम की आग जला दी जाएगी, क्या तक ये कब्र में जलेगा भुनेगा, तो फिर उसके बाद क़यामत में बाहर निकाला जाएगा। तीसरा, बेनमाजी, इस पर रसूल पाक फरमाते कि ऐसा साम मुसल्लत किया जाएगा, आंखें उसकी नीली, अगर वो एक डंग जमीन पर मार दे क़यामत तक जमीन पर घास ना उगे। जब वो डंग मारेगा नबी पाक फरमाते ये 70 का जमीन में घुस जाएगा, ये फिर ऊपर आएगा, उसे फिर डंग मारेगा और उससे बोलेगा ओ ज़लील इंसान, तूने अल्लाह की नमाज छोड़ी, मैं फजर से लेके ज़ोहर तक तुझे खाऊंगा। फिर कहता है ज़लील इंसान तो अल्लाह की नमाज छोड़ता था, मैं ज़ोहर से लेके असर तक तुझे देखूंगा। फिर उसे कहता है अमीने तूने अल्लाह की नमाज छोड़ी, मैं असर से लेके मगरिब तक तुझे देखूंगा। नबी पाक फरमाते हर नमाज पर उसे कहता है और फिर ईशा की नमाज पर कहता है तूने फजर की नमाज तरक की, मैं फजर तक तुझे दस्तार दूंगा।
एक डंग जमीन पर मारे क्या मतलब घास नाओगे। मेरे प्यारे भाई मेरे बेटे 3 अज़ाब बेनमाजी के लिए हश्र के दिन होंगे। रोज़े महशर अल्लाह इसका मुंह काला कर देगा। अल्लाह ताला इससे गज़बनाक हालत में मिलेगा। इसका नामा अमाल बाएं हाथ पे दिया जाएगा और बेनमाजी मोमिन होकर भी नमाज नहीं पढ़ी, ये बहुत लंबे अरसे तक जहन्नम का अज़ाब भुगतना पड़ेगा। नबी पाक फरमाते हैं किसी मोमिन ने इतने गुनाह किए हो जमीन और आसमान का खला भर दिया, मरने से पहले सच्ची तौबा करे, अल्लाह इसके गुनाहों को नेकियां बना के वापस कर देता। कैसे मुराक़बा करेंगे देख लो, आंखें बंद, गर्दन नीचे, जो कमी कुताही गुनाह खता अल्लाह को तो पता है, बंदा करने वाला भी जानता है मैं क्या करता था, बचपन में क्या खेल खेले हैं, जवानी में क्या रंगरलियां बनाई हैं, बुढ़ा हो गया अंदर के पाप निकलते नहीं, दाढ़ी सफेद हो गई, अंदर की गंदगियां हटती नहीं। आंखें बंद करके गर्दन को झुकाकर आज तक जो कमी कुताही की उन गुनाहों को याद करके पहले थोड़ा रो ले, थोड़ा रो ले। नबी पाक फरमाते मोमिन को अपने गुनाह याद आए वो इतना ही रो ले कि उसकी आंख की पलक का एक बाल गीला हो जाए, अल्लाह उससे राजी हो जाता है, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है। गुनाह भी किए रोना भी नहीं आता, गुनाह भी किए रोना नहीं आता, तो रसूल पाक ने उसको भी महरूम नहीं छोड़ा। मेरे महबूब फरमाते गुनाह कर कर के दिल सख्त हो जाए, रोना ना आए, अपना मुंह ऐसा बना ले जिस तरह बंदा रोता है, अल्लाह तेरा मुंह देख ही रब को इतना प्यार आएगा तेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। किस किस पे खड़े हो भाई, सुनो और देखो, आंखें बंद, गर्दन नीचे, गुनाह से रो रो के तौबा, नहीं रोना आता तो मुंह बना जिस तरह बंदा रोता है, फिर अपने पिछले गुनाह से तौबा करके अपना ख्याल दिल के मुकाम पे लाके सुन, दिल कहता अल्लाह 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 अल्लाह, ये जब बिल्कुल फारग कोई काम नहीं मुराक़बा कर लो, हमेशा ख्याल दिल के मुकाम पे रखो, चंद दिन लगेंगे दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा हो जाएगा। मेरे भाई मेरे बेटे, अल्लाह ने जुबान भी अपने जिक्र के लिए दी है, ये तो इसमें आपको मिल गया, लेकिन पूरे 24 घंटे में कम से कम 3 तस्बीह कलमा तैयब, हर दाने पे ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीह मुकम्मल हो गई तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम 3 तस्बीह दुरूद, जो भी दुरूशी खाता है वो पढ़। और जब सोने का वक्त आ गया, अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है, लेट गया है, लेट के अस्तगफार पढ़ते पढ़ते सो जा। सारे खुदा के वली इस तरीके से बने। अल्लाह रब्बे करीम अमल की तौफीक अता फरमाए, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि। या अल्लाह गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, खताकार हैं, हमारी खताएं माफ फरमा। या अल्लाह अपनी अपने प्यारे महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह कामिल इत्तबा, या अल्लाह हमारे दिलों को अपने जिक्र से शाद फरमा। या अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। या अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाहों से बचा। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब के दीन पर कामिल अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें पक्का नमाजी बना, हमारी नमाज़ों को मेराज बना। या अल्लाह ज़ाहिरी बातिनी मर्ज़ों से शिफाए कुल्ली अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।
वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह के दोस्त अपने घरों से निकल कर तेरे जिक्र के लिए आए, इनका जिक्र करना कबूल फरमा। या अल्लाह जिक्र करना बख्शिश का वसीला बना। ये कलीम भाई वालों ने, शुजा बेटे ने मिलकर ये तेरे जिक्र की मजलिस को इत्माम किया है। या अल्लाह ये मजलिस की बख्शिश का वसीला बना, दर्जात की बुलंदी का वसीला बना, पूरे घर में रहमतों का नज़ूल फरमा। इस पाक कलाम के सदके तेरे जिक्र के सदके अल्लाह ताला रब्बे करीम आफात व बलियात को दूर फरमा। बच्चों को नेक सालिह बना, बच्चों को दीन का खादिम बना, दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमा, दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन।